हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखते हैं आज की वर्कशीट। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हैव यू एवर सफर बाय एसिडिक कॉज बाय ओवर ईटिंग? क्या बेटा कभी आपको एसिडिटी फील हुई है जब आपने ओवर ईटिंग की हो, जब आपने खाना ज़्यादा खा लिया हो तो उसकी वजह से एसिडिटी फील हुई है? यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर से इस बारे में पूछ सकते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉज टू ड्यू टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आर स्टमक। तो ये क्यों होता है? ये बहुत पेनफुल होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब हमारे स्टमक से ज़्यादा एसिड रिलीज होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड देखो क्या है, लेट अस थिंक द व्हाट कॉज बर्निंग सेंसेशन एट द अंट स्टिंग। दिस ऑल आर ड्यू टू द आइदर सम काइंड ऑफ एसिड और बेस। अब देखो, कभी चींटी ने आपको स्टिंग किया हो, कभी डंक मारा हो, तो क्या होता है उस पर थोड़ी खुजली सी आती है, थोड़ी ईचिंग होती है और थोड़ी जलन होती है हमको ना। तो ये किस रीजन से है? तो आज की वर्कशीट में हम यही समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडाइजेशन। In digestion, our stomachs contain hydrochloric acid. It helps us to digest food, but too much of acid in our stomach cause indigestion. देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारे स्टमक में बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं, HCl रिलीज होता है जब भी हम खाना खाते हैं। तो हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl रिलीज होता है, जो कि क्या करता है? फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी टाइमिंग हमारी, हम टाइम से खाना नहीं खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कुछ भी रीज़न की वजह से जो ये एसिड है ये ज़्यादा रिलीज हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? इंडाइजेशन। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज, जब ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा तो उससे हम क्या कहते हैं? इंडाइजेशन। अब इसका हम ट्रीटमेंट भी साथ साथ में देखते हैं। देखो क्या लिखा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। टू न्यूट्रलाइज द एसिड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू द इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड। And antacid is a mild base such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide। देखो क्या हुआ, जब HCl क्या है बेटा? एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हमारे स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है? हमें एसिडिटी फील होती है। ठीक है, इसे इंडाइजेशन कह दिया। अब इस इंडाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? हमें क्या लेना होगा? हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जब एसिड की रिएक्शन किससे कराई जाती है? बेस के साथ में करवाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है ना। ये हमने देखा था कि ना तो वो एसिड का इफेक्ट रहता है, ना ही बेस का इफेक्ट रहता है। तो अब क्या किया जाता है? इस एसिड को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया जाता है? एक माइल्ड बेस दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है? जो स्टमक की एसिडिटी है वो क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गई है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। एक बार फिर हम इसे रीड करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एंटासिड। इसे क्या कहा जाता है? एंटासिड। देखिए, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड ड्यू टू द इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड। एंड एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हम डायजिन लेते हैं ना, आपने सुना होगा कि डायजिन लोग जब आपको एसिडिटी फील होती है तो एक्चुअली इसमें होता क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या करता है? जो ज़्यादा एसिड हो गया है हमारे स्टमक में, उसको कंट्रोल के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, एंट स्टिंग। द स्टिंग ऑफ द एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। जो चींटी अंट होती है वो हमें काटती है, तो उसके जो डंक के अंदर बेटा क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। उसके स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन अंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, इट कॉज बर्निंग इन द स्किन। जब जो चींटी है वो बाइट करती है तो वो क्या करती है? फॉर्मिक एसिड का लिक्विड, एसिडिक सॉल्यूशन क्या करती है? हमारी स्किन पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें थोड़ी जलन होती है, रबिंग, हम खुजली करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रीटमेंट टू एंट स्टिंग। द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड, क्या रिलीज किया था अंट ने? फॉर्मिक एसिड। ड्यू टू द अंट स्टिंग न्यूट्रलाइज। अब हमें क्या करना है? देखो एसिड उसने छोड़ दिया है, चींटी ने एसिड डाल दिया स्किन पे, तो हमें कुछ बेस डालना पड़ेगा जिससे कि क्या हो? न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए दोनों। न्यूट्रलाइजेशन बाय रबिंग मॉइस्चर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। दीज आर माइल्ड बेस। अब देखो क्या कहा गया है कि जब फॉर्मिक एसिड चींटी ने रिलीज कर दिया हमारी स्किन पे, तो क्या होगा? हमें रबिंग होगी, खुजली होगी थोड़ी सी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लेना है? बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको रब करो, या कैलेमाइन सॉल्यूशन आता है उसे लगाओ। उससे क्या होगा? क्योंकि कैलेमाइन सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये क्या है? एसिड है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे उस प्रोसेस को, और क्या बना देंगे? न्यूट्रल कर देंगे उसको, जिससे कि जो हमारी स्किन पे जो भी इफेक्ट हो रहा है वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल कंडीशन।
excessive use of chemical fertilizer make the soil acidic. Plant do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. देखो क्या कहा जा रहा है, जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, एक्सेसिव यूज किया जाए, बहुत ज्यादा यूज किया जाए, तो वो सॉइल है तो वो क्या हो जाएगी, या तो एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी। देखो अगर एसिडिक फर्टिलाइजर यूज किया गया है, एक मान लो कि ये फील्ड है और यहाँ पे एसिडिक फर्टिलाइजर को बार बार यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो यहाँ की सोइल है वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इसी तरह मान लो ये एक फील्ड है, इस पे हम बेसिक फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, केमिकल है ना, तो बेसिक फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, तो ये जो सोइल है यहाँ की कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब एसिडिक और बेसिक सोइल अगर एसिडिक और बेसिक हो गई तो क्या होगा, जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो क्या लिखा गया, इफ द सोइल इज एसिडिक, अगर सोइल क्या है, बहुत ज्यादा बार एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करने से सोइल ही एसिडिक हो गई है, इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या किया जाता है, ये तो क्विक लाइम के साथ में या स्लैक लाइम के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, उस पर क्या किया जाता है, उस सॉइल के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छिड़क दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा, एसिडिक तो ही वो, अब हमने क्या छिड़क दिया, बेस छिड़क दिया उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जो सॉइल है वो नॉर्मल हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और अगर जो सॉइल है वो क्या है, बेसिक है, बेसिक हमने फर्टिलाइजर यूज किया कंटिन्यूस, तो सॉइल कैसी होगी, बेसिक होगी। तो उसको करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, उसमें क्या डाले जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाले जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, एसिड को रिलीज करेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन इन द बेसिक ऑन द सॉइल, जिससे क्या होगा, जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स कंटेन एसिड, जो भी फैक्ट्रीज से वेस्ट रिलीज करा जाता है, बाहर निकाला जाता है, वो उसमें मोस्टली क्या होता है, एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर यही एसिडिक वाला जो वेस्ट मटेरियल है सीधा ही हम क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते, तो क्या होगा, वहां पे जो वाटर बॉडी में जो फिशेज हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे उस एसिड की वजह से। तो क्या किया जाए, ट्रीटमेंट देखो क्या है इसका, फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इन वाटर। अब देखो क्या किया जाए, जैसा एसिड है वैसा ही हम बेस यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करके फिर हम क्या कर सकते हैं, उसे वाटर में रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने साथ साथ में हमने देखी है प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ साथ में हमने ट्रीटमेंट भी देख लिए हैं। अब देखते हैं, ये देखो लिखा, ऑल दीज कंडीशन आर अनवांटेड एंड हार्मफुल, दस वी शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टली वेल। हमें क्या करना है, इनको ट्रीटेड करना है, जो भी प्रॉब्लम थी, एसिडिटी हो चाहे अंट का हो, स्टिंग हो ना, तो इन सबको हमने इस अलग अलग मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको ट्रीटेड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज इंडाइजेशन, बहुत अच्छे से दिया बेटा आपकी वर्कशीट में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, व्हाट इज एन एंटासिड, यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर सेकंड का आंसर। Then to neutralize the effect of the excessive acid due to the indigestion, we take an antacid. Antacid is a mild base such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले बेटा। थर्ड क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंड स्ट्रिंग। ऑन स्ट्रिंग को कौन करता है बेटा न्यूट्रलाइज, बताइए आप। वेरी गुड, मोस्ट बेकिंग सोडा एंड कैलेमाइन सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल, बेसिक सॉइल को कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, सोचिए बेटा कैसे सॉइल करें। अभी हम पढ़ चुके हैं बेटा। देखो, इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडिड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।